पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बहुत शर्मनाक होनी चाहिए थी, मगर सैडली मुझे कहीं से नजर नहीं आ रहा कि किसी भी पाकिस्तानी को किसी भी किस्म की शर्म हो इन दो खबरों को लेके। वहां पे करते हैं, ये देखें, ये उनका क्रिसमस ट्री तोड़ रहे हैं, क्रिसमस की सेलिब्रेशंस में उसको तोड़ रहे हैं जाके। मौलवी साहबान कई यहाँ पे फरमा रहे हैं कि मैरी क्रिसमस कहना गुनाह है, हराम है, क्रिसमस का गिफ्ट देना हराम है, और किसी को और इस तरह की चीज़ों के अंदर शामिल होना भी और इनके साथ मिलना जुलना, क्रिश्चियंस के साथ खाना पीना, ये सब हराम है। और मस्क भी जो है यूके को बोल रहा है कि भाई आपके जो ग्रूमिंग गैंग्स की जो प्रॉब्लम है, जो इशू है, जहां पर आपने कवर अप करा है कि पाकिस्तानी जो ग्रूमिंग गैंग्स हैं उनको लेके कुछ शर्म करो और जो सच्ची बात है वो अपनी जनता को बताओ। पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के खिलाफ जंग छेड़ दी है। दुनिया भर के कई ताकतवर लोग कीर स्टारमर से इस्तीफा मांग रहे हैं। क्या कर रहा है वो? अपनी क्रिसमस की सेलिब्रेशंस पे आए हुए हैं और ये देखें, सेक्रेट चीज है, उसके ऊपर अपना पैर मार रहे हैं, बड़े फखर से। वो गोरे देख रहे हैं बेचारे कि ये कौन लोग हैं, और देखे उस पर जाके उसके ऊपर अपना जूता मार रहे हैं। ग्रूमिंग गैंग्स का मतलब उन लोगों का ग्रुप होता है जो बच्चों का शारीरिक, मानसिक और यौन शोषण करते हैं। ब्रिटेन में चल रहे ग्रूमिंग गैंग्स में 90% लोग पाकिस्तानी हैं। ये गोरे देख रहे हैं, ये कौन लोग हैं, ये क्यों ऐसे कर रहे हैं? तो इस तरह की हरकतें यूके में जो हो रहा है, मोमिनीन जो, और मोस्टली वो पाकिस्तान, 2% आबादी है यूके के पाकिस्तानी मुसलमान मर्द यूके के, और ग्रूमिंग गैंग का स्कैंडल। अभी ये खबर आई है कि हो सकता है कि तकरीबन 2.5 लाख के करीब लड़कियां 18 साल से छोटी, मोस्टली 13-14 साल की लड़कियां, जिनके किए इन लोगों ने वहां पे। तो यूके, जैसे मैंने आपको बताया कि वो डरते हैं रेसिज्म का इल्जाम ना लग जाए, और एक बल्कि उनकी स्टेटमेंट है, इसके ऊपर रिपोर्ट आ चुकी हुई है कि पुलिस वालों ने एक्शन इसलिए नहीं लिया क्योंकि उनको डर था कि कहीं हम पे रेसिज्म के इल्जाम ना लग जाए और फिर ये बाकी इंटरनेशनल हमारी जो शोहरत है वो कहीं खराब ना हो जाए, इसलिए वो चुप करके बैठे रहे। टॉमी रॉबिन्सन वो बंदा है जिसने बेचारे ने इसके ऊपर आवाज उठाई। सिर्फ रॉदरम में तकरीबन 1500 लड़कियों के हुए, वो सारे पाकिस्तानी ब्रिट्स जो वहां के बॉर्न है मोस्टली। तो वो चुप थे। 2 टियर कीयर नाम पड़ गया, कीयर स्टारमर जो उनका प्राइम मिनिस्टर है, कि एक जस्टिस सिस्टम है वहां के गोरों के लिए और एक जस्टिस सिस्टम है मुसलमानों के लिए। ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही क्यों आ रहा है? जब भी मैंने आपको हरकतें दिखाई, एक तो ये है ना, दूसरा ग्रूमिंग गैंग है। कुछ ट्रांसक्रिप्ट्स निकली हैं अदालत में से जहां पे ऐसी घिनौनी डिटेल्स लिखी हैं उन्होंने कि बंदा, मैं यहाँ पे पढ़ भी नहीं सकता, कि उनकी लड़कियों को, 11 साल की लड़कियों को मारा, बोतलों से उनके साथ जिनसी ज्यादती की गई, टूटी हुई बोतलों से। एक रिपोर्ट ऐसी है जिसमें उस लड़की को 4 महीने, उसकी जो अंदर से बेचारी की डैमेज हुई, 11 साल की लड़की थी, उसको 4 महीने लगे पूरा रिकवर होने में। इतना बुरा हाल इन्होंने किया, और वो चुप थी, उनकी लोग चुप थे। स्कॉटलैंड यार्ड वगैरह की एग्जाम्पलें लोग देते थे कि आज ही बड़ा, तो ये काम चल नहीं सकता था ज्यादा देर। तो अब क्या हुआ जी, इलॉन मस्क ने चढ़ाई कर दी है। इलॉन मस्क, जैसा कि आप जानते हैं कि उसके पास उसका अपना प्लेटफॉर्म है, ट्विटर जो है वो उसकी पर्सनल प्लेग्राउंड बन गई है, और उसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ा एक बूस्ट भी मिला, क्योंकि जो बाकी के सोशल मीडिया आउटलेट्स हैं वो थोड़े लेफ्ट लीनिंग है। इलॉन मस्क ने कहा नहीं भाई, हम सबको पेलेंगे, और जो ये वोक माइंड वायरस है उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। तो जिसकी वजह से देखा कि बहुत ट्रंप को बड़ा फायदा हुआ। तो अब इलॉन मस्क रिफॉर्म पार्टी यूके में, उसको सपोर्ट उसने कर दिया, और 2 टियर कीयर को 2 टियर कीयर भी बोल दिया। ये देखें, उसने खुल के इतने बड़े मुल्क के, अपने एलाय मुल्क के वजीर आजम को कह दिया ये 2 टियर कीयर है, कि कोई जस्टिस नहीं है। लोगों को जिनसी जराइम के ऊपर, और जो छुरियों से जो ये मारते हैं लोगों को, उनके ऊपर हमने देखा उनको छोड़ दिया, 5-5 साल की सजा होती है, 1-1 साल के बाद छोड़ दिया। और जिन्होंने फेसबुक पे गुस्से का इजहार किया, कोई बीच में कोई रेसिस्ट बात भी कर दी, उनको 2-2 साल के लिए अंदर कर दिया। तो ये उसके खिलाफ पड़ गया, ये 10 मिलियन है, और उसने ये भी कह दिया कि टॉमी रॉबिन्सन को रिहा करो। और तकरीबन इलॉन मस्क कल से लगा हुआ है, और तकरीबन 200 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं। इंग्लैंड की आबादी से भी ज्यादा व्यूज इलॉन मस्क ने इस इशू के ऊपर डाल दिए, टॉमी रॉबिन्सन के और ग्रूमिंग गैंग्स के ऊपर जो मुसलमानों ने वहां पे हरकतें की हैं। लेकिन इन क्रिश्चियन कंट्रीज में आप आते क्यों हैं? आपकी डेस्टिनेशन सऊदी अरेबिया और मिडिल ईस्ट कंट्रीज होनी चाहिए। वहां जाएं, आप लेबर काम करें, और आपको रफीक, मस्कीन, गरीब कहा जाएगा, एज अ 3rd क्लास सिटीजन ट्रीट किया जाएगा। लेकिन मेरी नजर में अगर ये क्रिश्चियन कंट्रीज आपको रिफ्यूज देते हैं जब आप तकलीफ में होते हैं, और फिर आपका उसका सिला आप इस तरह देते हैं, अगर आपका कोई प्लान नहीं है इन कंट्रीज के अंदर इंटीग्रेट करने का, तो प्लीज खुदारा अभी भी सोचें और उन मुल्कों में चले जाएं जिनकी पॉलिसीज के साथ आप एग्री करते हैं, जो कि मुजरिमाना काम करते हैं, और ख़ास तौर पर लड़कियों
और नौजवान लड़कियों और ख़वातीन के ख़िलाफ़ वो काम होते हैं, जराइम होते हैं। उनको लड़कियों को उठाया गया वहाँ पर बहुत ज़्यादा, और उनसे जो है वो ना सिर्फ ये कि जराइम किए गए, काम भी ऐसे करवाए गए। तो ये जो खबर है ना, ये काफ़ी देर से चल रही है। अगर आप देखें कि फ्यू इयर्स से ये हो रहा है वहाँ पर, और ये न्यूज़ भी आ रही हैं कि ऐसा हो रहा है। अच्छा, वो जो काम करने वाले, ऐसे काम करने वाले हैं, उनमें बड़ी तादाद मुस्लिम्स और एशियंस की है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो जो एशियंस कहा जा रहा है, उसमें बड़ी तादाद ऐसे हैं जो कि ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं, जो ये काम करे, और उनके पर ये इल्ज़ाम आता है। उनको काफ़ी ज़्यादा पकड़ा वकड़ा भी गया, और काफ़ी उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ वगैरह होती नहीं, यानी ये केसेस चलते रहे, और इस तरह की ये वाली खबरें जब आती हैं हम आप तक पहुँचाते रहे। तो एलॉन मस्क ने इसके ऊपर भी ट्वीट की है, और उन्होंने कहा है कि ये जो वहाँ पर जो कुछ हो रहा है यूके में, तो ये बहुत अरसे से हो रहा है, और ये बड़ी लेट है कि इसके ऊपर कोई मतलब काम हो रहा है या आवाज़ उठाई जा रही है। ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। तो उसके ऊपर भी फिर मैं देख रही थी सारा कि काफ़ी मीडिया, कुछ मीडिया की तरफ से, इंडियन मीडिया की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि वो उन्होंने इशारा पाकिस्तान की तरफ किया है कि जी इसके अंदर जो लोग हैं, यानी पाकिस्तान से मुराद ये कि वहाँ पे जो ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं, जो कि ऐसे बहुत सारे जो केसेस निकले, जराइम ऐसे, उसमें वो मुलविस पाए गए, तो उन्होंने ये कहा है कि वहाँ पर ये जो कुछ हो रहा है उसमें नाम जो है वो उन लोगों का आ रहा है जो कि वहाँ के ब्रिटिश पाकिस्तानी। तो मैंने उनकी ट्वीट देखी, उन्होंने कैटेगोरिकली नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये बात हो रही है कि उन्होंने ये जो बात की है ये उन्हीं के हवाले से की गई है। तो फिर एक तरीके से इनडायरेक्टली उन्होंने एक और ट्वीट भी जो है ऐसी की है कि जिसका पतली गली से निकलकर ताल्लुक कहीं ना कहीं से वो पाकिस्तान तक पहुंचता है। तो इसके ऊपर भी बात हो रही है। तो एनीवेज, हमने कहा जी ये 2-3 बड़ी खबरें हैं कि जिसके ऊपर एलॉन की बात हो रही है कि उन्होंने पाकिस्तान पर ट्वीट की है, तो वो कौन सी ट्वीट है। मैं इसके साथ आपको एक और बात बताऊं, और वो ये है कि जब ये बात की जाती है ना ये इंटरनेट की, तो उन्होंने ये क्यों लिखा है, मस्क ने ये जो लिखा है वो भी जानते हैं कि हुआ क्या है। देखिए इस वक्त मेरे सामने डॉन ओपन है। आपको पता है कि डॉन की खबर क्या है? पाकिस्तान टॉप्स वर्ल्ड इन इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू इंटरनेट शटडाउन्स। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्टर में स्वागत है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने ब्रिटेन में एक राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और लेबर सरकार को कई विवादास्पद टिप्पणियां की हैं। मस्क के बयान ने बाल शोषण गैंग के मामले पर फिर से चर्चा शुरू कर दी है और नए जांच की मांग उठाई है। नए साल के दिन मस्क ने आरोप लगाया है कि जब कीर स्टारमर 2008 से 2013 तक डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन थे, तब मस्क ने कहा था कि स्टारमर के नेतृत्व में क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने रेप गैंग को खुली छूट दी है। इसमें उन्होंने इस्लामोफोबिया की निंदा की है। उन्होंने कहा था कि इसने इस्लामोफोबिया को अपने ही देश में भयभीत और असुरक्षित बना दिया है। उन्हें यह कहते हुए सुना गया है कि इस्लामोफोबिया का बढ़ना बहुत ही भयावह है। मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों को बेहिसाब निशाना बनाया जा रहा है। मस्जिदों को सुरक्षा बढ़ाने के लिए मजबूर किया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इन सभी चीजों में पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा हाथ है।